Hi guys, I am Rajiv Padhe. I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies, and accounts for class 11th and 12th. So at the last class, we have discussed about the aggregate demand, about its graph, its concepts, and other its important point. So today we are going to discuss what is the meaning of aggregate supply, about consumption function, and what are the type of propensity to consume. So let us begin with our chapter. So first of all, what is the definition of aggregate demand? So aggregate supply, in aggregate supply we are going to just know what are the aggregate supply meaning. So it is totally the willing of फिजिकल गुड्स ड्यूरिंग एन फिजिकल ईयर. मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड में क्या किया था कि वो डिमांड कर रहा है किसी चीज़ का ड्यूरिंग एन फिजिकल ईयर में, ठीक है. अब उसके अलावा क्या होता है कि अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात आती है तो कुछ सप्लाई के रिलेटिव कोई टर्म है तो क्या होता है, इट रेफर टू दी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स. देखो जैसे एक फाइनल गुड हुआ, ठीक है, फाइनल गुड बन गए, ठीक है, सपोज करो कि फाइनल गुड बन गए, ठीक है. फाइनल गुड जैसी बने तो उसको अब होता है कि मार्केट में हमें सप्लाई करना है. क्या उसको हमें मार्केट में क्या करना है, सप्लाई करना है, ठीक है. तो उसके लिए जो मैं एक साल के आखिरी दिन करूँगा ना, जैसे जितना भी मैंने पूरे साल किया उसके बाद मैंने उसको जिस जिस वक्त सप्लाई किया ड्यूरिंग एंड फिजिकल ईयर का मतलब क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि एक साल का जो भी टाइम गैप होता है उसके बीच में मैंने कितने चीज़ें सप्लाई की, उसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है. तो इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डेट आर विलिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग एंड फिजिकल ईयर, ठीक है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस में सेविंग्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. तो आगे हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है. पहली बात ये आती है, ठीक है. तो देखो पहले जैसे कि अगर हमें पेपर में तो खुद ग्राफ बनाने को आएगा, ठीक है. तो शेड्यूल ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, देखो सेविंग्स हमेशा याद रखना कि जो सेविंग्स होती है ना आपकी, वो नेगेटिव से स्टार्ट होती है. अब ये बात आती है कि नेगेटिव से क्यों स्टार्ट होती है, ठीक है. उसकी भी रीज़न है. देखो पहला रीज़न ये है ना कि आपकी जीरो लेवल ऑफ अगर इनकम भी है ना, तभी भी आपका वहाँ पे कंजम्पशन होगा. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, ठीक है. वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो से ज़्यादा ही ज़्यादा होगा. क्योंकि भाई अगर आपके पास इनकम नहीं है तभी भी आपने कुछ ना कुछ तो खाओगी, ठीक है. उसी तरीके से जो सेविंग्स होता है ना वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है. बताओ कैसे. देखो मान लो कि आपकी इनकम कितनी थी, आपकी इनकम अभी जीरो है, ठीक है, आप उसी में 40 का खा भी ले रहे हो, ठीक है. तो अगर मैं इन दोनों को देख लूँ, ठीक है, तो मेरा कितना असल में बचा, मेरा बचा माइनस का 40, ठीक है. कितना बचा, माइनस का 40. कैसे माइनस का 40 बचा, देखो अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा था, वाई इजिकल्स टू सी प्लस में एस, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ठीक है. तो याद करो कि मेरे पास इनकम कितनी है, अभी जीरो है, ठीक है. और कंजम्पशन मेरे को क्या है, कंजम्पशन मैंने 40 का किया है. सेविंग्स अभी मान लो मुझे पता नहीं है, ठीक है. तो अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 40 इजिकल्स टू एस बन जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से मेरे को एस की अपनी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. और जब आप ये टेबल भी बनाओगे ना पेपर में तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करके बनाना है, ठीक है. जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे ग्राफ अभी मैं आपको इसका बताता हूँ. देखो पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे अगर मैं ये टेबल में समझाऊँ तो यहाँ पे कैसे था, पहले आपकी इनकम कितनी थी, जीरो, ठीक है. आपका कंजम्पशन उसमें कितना हुआ, 40. तो मैंने यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला बताया, वाई इजिकल्स टू सी प्लस में एस, ठीक है. वाई इजिकल्स टू सी प्लस में एस. तो हमने क्या किया यहाँ पे, वाई कितना था हमारे पास वाई था जीरो, सी प्लस में 40, ठीक है. तो मैं 40 को जब इधर लेकर आऊँगा साइन चेंज हो जाएगा, तो सी इजिकल्स टू मेरा क्या बचेगा, माइनस का 40, ठीक है. ये होगी पहली वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिल गई, ठीक है. सिमिलरली आपको सब स्टेप में ऐसे ही करना है, ठीक है. जैसे जब आपकी इनकम देखो यहाँ पे, जब आपकी इनकम 100 हुई तो आपका जो कंजम्पशन था वो 120 है, ठीक है. तो मेरे पास सेविंग्स कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा. सेम यही आप फॉर्मूला लगा दो, वाई इजिकल्स टू सी प्लस एस, ठीक है. वाई इजिकल्स टू सी प्लस एस, आपको बस यही फॉर्मूला लगा के चेक कर लेना है, बस आपको इसी से सेविंग्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. और उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, और ए एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एस का फॉर्मूला होता है सी प्लस में एस, ठीक है. सी क्या है आपका, कंजम्पशन आपका 40 और आपका सेविंग्स कितना है, माइनस का 40. तो आपको इसको करोगे तो आपको जीरो आएगा. 120 में से 20 जाएगा तो आपका 100 बचेगा. 200 में से जीरो जाएगा तो आपको 200 बचेगा, ठीक है. इसी तरीके से आपको फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है. अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है. अब बात आती है कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका. एक सेकंड बस. देखो
पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखना ग्राफ में आओ, जैसे अगर मैं आपको पहले टेबल बनाऊँ, ये टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे ये अगर आपको अगर समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ये दोबारा टेबल बता दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है। रुको मैं एक बार बता देता हूँ। देखो आपको बस यही टेबल याद कर लेना, देखो इनकम आपको हमेशा कितने कितने की रखनी है, 100 की रखनी है, ठीक है। पहले जीरो, ठीक है, फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। फिर जो कंजम्पशन आप लोगे पहले बार में 40 लोगे। हमेशा याद रखना कंजम्पशन आप जीरो से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि आपने अगर वहां से किया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन आपने 40 लिया, प्लस 80 80 80 80 करते जाओ, ठीक है। फिर वहां से आप सेविंग्स की वैल्यू निकाल लोगे, और सेविंग्स की वैल्यू कैसे आएगी, अभी मैंने आपको बताया, y इजिकल्स टू सी प्लस एस से आपकी सेविंग्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद आपको ए एस निकालना है, ठीक है। तो ए एस का क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस में एस, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो पहला तो चीज़ आपने यहाँ ये एक चीज़ नोटिस की, जो अब अगर मैं सेविंग्स का ग्राफ बना रहा हूँ तो ये आपका -40 से शुरू हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये तो ऑब्वियस ही बात है कि नीचे से शुरू होने वाला है ना, इतना तो पता ही चल गया हमें। जैसे अगर ये मान लो अगर ये पूरा नीचे तक है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ से शुरू होगा, सही बात है ना, यहाँ से शुरू होगा, ये यू करके शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है आपका -40 भी है ना भाई, ये भी तो देखो, यहाँ पे आपका क्या है, -40 भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखो सी प्लस में एस, ठीक है। आपका पहला चीज क्या हुआ, जब आपने ये देखा तो आपका ये जो था ये -40 से शुरू हुआ, पर जो आपका ए एस जो है, जो आपका ए एस का ग्राफ बनेगा वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि उसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये तो आपका कौन सा बन गया, ये आपका सेविंग बन गया, है ना, सेविंग बन गया, चलो ये बन गया। अब बनाता हूँ ए एस का ग्राफ। तो ए एस के ग्राफ पे क्या है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अब ये है देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे ये उससे ज़्यादा हो जाएगा। देखो पहले एक पॉइंट पे तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, जीरो पे तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। पर वो सेविंग से एक वक्त में ऐसा होगा कि पहले कम होगा पर फिर आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो वो सीधा ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ए एस का वाला, ठीक है। ये आपको ऐसे सीधा करके ऐसे निकल जाएगा। ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अबाउट कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, देखो एक फंक्शन रिलेशन होता है, फंक्शन रिलेशन होता है किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में, सी और वाई के बीच में, ये होता है उसका रिलेशन, ठीक है। अभी इतनी बात तो ये होगी, ठीक है। इसका भी सेम सिमिलरली एक टेबल बनता है, ठीक है। जैसे अब इसका कैसे टेबल बनता है, यहाँ पे आपका रहेगा जैसे इनकम, ठीक है। इनकम जैसे मैंने आपको क्या बताया, इनकम आपको याद ही कर लेना है, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ये हो गया इनकम आपकी, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या अलग चीज़ लेनी है, आपको लेना है यहाँ पे कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है, 40, फिर 80 80 प्लस करते जाओ, 120, 200, ठीक है, 280, 360, 420 और 500, ठीक है। ये आपकी ये चीज़ होगी, ठीक है। ये 440 होगा, सॉरी, और ये 420 होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बस आपको अब इसी का क्या क्या बना लेना, ग्राफ बना लेना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ये हो गया, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखो, जैसे अब जब इसका ग्राफ बनेगा तो इसमें जो आपका इनकम होगा वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो तो जीरो से शुरू हो रहा है। पहली बात वो किससे शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू होता है, वो तो सीधे निकल गया, ठीक है। फिर आप देखो कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है, ये 200 पे इक्वल हो जा रहा है, पर आपका कंजम्पशन हमेशा याद रखना वो ऊपर से शुरू होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर मैं कंजम्पशन अलग से बनाऊँ तो कंजम्पशन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है यूँ, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, कंजम्पशन वाला है जो वो ऊपर चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये दोनों क्या था, सेम था कि नहीं था, ठीक है। फिर अब पता है यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि जो ये वाला स्पेस बस गया, ये बीच में, ये ठीक है, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स, ठीक है। कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी वहाँ पे कुछ कंजम्पशन था तो उसको डिस सेविंग्स कहा जाता है। जो इसके बीच में ये पूरा गैप बच गया ना, ये पूरा गैप, इसी को हम बोलते हैं डिस सेविंग्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है एपीसी और दूसरा होता है एक एमपीसी, ठीक है। तो देखो एपीसी में क्या आता है, पहली बात, ठीक है, एपीसी में आता है कि मेरा कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन अपॉन में
इनकम, ठीक है, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो मतलब इसका क्या होता है, देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू एन प्रोसेस इन विच देर इज कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू द इनकम, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है, कि आपका कंजम्पशन भी है और उसी के रिस्पेक्ट में आपका इनकम भी है, ठीक है। तो अब बताए मेन बात यहाँ याद करने वाली क्या आती है कि जो आपके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन तो देखो ए पी इज टी अपॉन वाई, ये तो हमने पता कर लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और पे यहाँ पे एक टेबल रफ टेबल बना लूँ, ठीक है, जैसे मैं फॉर्मूला तो अभी बता दूंगा आपको दोबारा से, जैसे मैं दोबारा से अगर ये बना दूँ टेबल अच्छे से, पहला क्या आता है अपना इनकम, ठीक है, फिर आता है अपना कंजम्पशन, ठीक है, ये चीज़ आती है। पहले मैं आपको एपीसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, एपीसी के बारे में। तो जैसे जब मैंने इनकम क्या लिया है 100, 200, 300, 400 और 500 और 600, मान लो इतना ले लिया, ठीक है। और मैंने कंजम्पशन ले लिया अपना 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520, जैसे इतना ले लिया, ठीक है। अब आपको मैंने एपीसी का भी फॉर्मूला क्या बताया था, जैसे अगर मैं एपीसी का फॉर्मूला दोबारा आपको बताऊं, तो एपीसी का मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया आपको कि एपीसी इज टू सी अपॉन में वाई, वेयर सी इज फॉर कंजम्पशन एंड वाई फॉर इज इनकम, ठीक है। दो चीज़ें बताई थी अभी तक, इतना बताया मैंने, ठीक है। अब देखो उसी से क्वेश्चन आपके पेपर में भी इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे आपको अगर ग्राफ भी दी थी, आपको बताएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के दिखाओ। अब तक बच्चे क्या करते हैं, इसमें याद करते हैं, पर मैं आपको बता दूंगा आपको इसमें याद ही करने की जरूरत नहीं पड़नी है एकदम, ठीक है। देखो अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसी से सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। पहले देखो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला भी मैंने आपको जैसे बता दिया, सी अपॉन में वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सी क्या है 40 अपॉन में 0 तो किया तो 0 ही आएगा, ये तो नल छोड़ दो ऐसी, ठीक है। फिर क्या है दूसरा, कंजम्पशन मेरा कितना है 120 डिवाइड में 100, 0 से 0 कट 1 पॉइंट में 2, ठीक है। फिर ऐसे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे ऐसे करके आपका एकदम नीचे आता रहेगा, ठीक है। पर देखो अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आपको एक बात और याद रखनी है। देखो अब मैंने इतनी चीज़ें बता दी ना, अब देखो मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ। देखो पहले इसका ग्राफ देख लो कैसा, इसका देखो ग्राफ कैसा होगा। पहले इसका ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ, फिर ऐसे करके इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है कुछ, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है ना कुछ, देखो यहाँ पे इसका ये ग्राफ, और यहाँ पे पहले ये एक पॉइंट आया ये 1.2 वाला, फिर उसके बाद क्या हुआ एक जगह वो इक्वल हो गया, उसके बाद ग्राफ आपका क्या हो रहा है डाउन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राफ क्या हो रहा है डाउन हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई। देखो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से निकल के आ जाएंगे। देखो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो। पहला पॉइंट तो ये निकल के आ गया यहाँ से कि एपीसी आपका कैन नेवर बी जीरो। अब देखो लो खुद ही इस टेबल में देखो, जब मैंने इस टेबल का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो जो मेरा ये निकल के आ रहे थे, जब मैंने एपीसी अपना निकाला तो किसी भी पॉइंट में जीरो दिखा आपको, नहीं दिखा, ठीक है। ये 0.6, 0.5 ऐसे चलता जाएगा नीचे तक, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे पहला पॉइंट ये निकल के आ गया, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बोलूँ, क्लियर है कि नहीं ये बताना, ठीक है। एपीसी ग्रेटर देन 1, तो आप बोलोगे बिल्कुल है 1 से ग्रेटर है। और वो 1 से ग्रेटर कब है, जब मेरी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। देखो मैंने इसी टेबल से देख के आपको बता दिया कि एपीसी ग्रेटर देन 1 कब है। देखो 1.2 मेरा 1 से ग्रेटर है, 1.2 मेरा 1 से ग्रेटर है, और मेरा 1 से ग्रेटर तभी आ रहा है जब मेरा, देखो इस वाले पॉइंट पे मेरा 1 से ग्रेटर आ रहा है। देखो जब मेरी इनकम 100 है पर मेरा कंजम्पशन 120 है, तो उस केस में मेरा क्या हो रहा है, इनकम जो मेरी है वो कंजम्पशन से कम है, उस पॉइंट में मेरा एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये तो हो गए 2 पॉइंट। देखो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, अब एपीसी लेस देन 1, लेस देन 1 बन सकता है कि अब इस पॉइंट के बाद तो लेस देन 1 ही बच गया ना भाई। ये देखो, देखो जब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरा कंजम्पशन घटा क्योंकि भाई देखो खाना तो मैं उतना ही खाऊंगा ना जितना मेरी कैपेसिटी है। ये नहीं कि मैं जितना पहले खाता था अब उससे दुगना दुगना खाने लग गया, इनकम बढ़ गई, नहीं, जितना मेरा पेट जहाँ पे भर जाएगा मैं वहीं पे छोड़ दूंगा खाना और उतना ही डेली परमानेंटली उतना खाऊंगा,
ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको एकदम से याद कर लेना क्योंकि यही पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या होता है, देखो हमेशा ये बात याद रखना, अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन ऐसा आया, देखो उसका पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है। MPC, तो उसका होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, अब ये बात आती है ना, देखो इस डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज, ठीक है। इस डेल्टा का क्या मतलब होता है कि चेंज, कोई भी चेंज आया यहाँ पे, ठीक है, उस डेटा को क्या बोलते हैं, चेंज। जैसे अब मैंने कैसे, अब एग्जांपल से बताता हूँ, देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, वो देखना। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे आपको कुछ दे दिया होगा, तो मान लो कि आपको कंजम्पशन पहले दे दिया, कंजम्पशन दे दिया आपको, ये कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड ऐसे दे देगा, कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹100 टू 200, ठीक है। जैसे मान लो ये केस आ गया, आपको ऐसा दे देगा, ठीक है, ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन बना, और उसके बाद दे दिया एंड इनकम इंक्रीज्ड बाय 50 200, ठीक है। आपको दो चीज़ दे दी, ठीक है। मैंने आपके अभी आपको डेल्टा के बारे में क्या बताया था, उसका मतलब होता है सिंपली सा चेंज, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब इसी क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, कि कितने का चेंज आया। देखो पहले मेरे पास कंजम्पशन कितने था, 100 रुपये का था, पर वो बढ़ के अब कितने का हो गया, 200 का हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आई, पहले मेरा कंजम्पशन 100 था और वो बढ़ के हो गया 200, ठीक है। तो 200 हो गया है, ठीक है। 200 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो वो कितने रुपए से मेरे पास बढ़ा है, 100 रुपये से बढ़ा है, क्या, कंजम्पशन। तो मेरा डेल्टा सी कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, चेंज। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले दो, देखो पहले 100 था फिर 200 हो गया, तो कितने का चेंज आया बीच में, 100 रुपये का चेंज आया। तो 100 का जो चेंज होगा वही आपका डेल्टा सी होगा। सिमिलरली वाई का देखूँ, अगर मैं वाई का निकालूँ, ठीक है, तो वाई में क्या हो रहा है, पहले मेरा कंजम्पशन 50 था, अब वो बढ़ के हो गया 100, तो कितने से बढ़ा, 50 से बढ़ा है ना। तो मेरा जो डेल्टा वाई होगा कितने से बढ़ गया, 50 से। तो अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, 100 अपॉन में 50 इज टू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर है। बस इससे आपको ये याद रखना कि जो आपका एमपीसी होगा, वो एमपीसी हमेशा याद रखना वो इसी फॉर्म में होगा, कि आपका इतने से इतने इंक्रीज हो गया, इतने से इतना डिक्रीज हो गया, इतने से इतना बढ़ गया, इतने से इतना रिमेन कांस्टेंट रहा। बस आपके इसी में क्वेश्चन वो फंसाएगा ही, ठीक है। और अगर एपीसी का क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे अगर मैं अब एपीसी का आप बोलोगे एपीसी का कैसे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, तो एपीसी का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज, वहाँ नहीं दिया होगा। देखो सबसे बढ़िया ट्रिक मैं बताऊँ आपको ये याद रखने का, तो वो है, आप या तो इंक्रीज देख लेना पेपर में होगा, या तो डिक्रीज होगा, ठीक है, या तो रिड्यूसिंग होगा, ठीक है, या तो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। बस इसी फॉर्म में आपको दिया रहेगा पेपर में, बस इसी फॉर्म में अगर आया तो आपको समझ जाना है कि आपको एमपीसी निकाल के देना है उसे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बताते भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एपीसी निकालना है तो एपीसी तो बहुत ईजी होता है, देखो देखो ऐसे है ना, कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 100, बट इंक्रीज आपको देखो पेपर में दिया ही नहीं होगा। जब अगर आपका एपीसी का सवाल आ गया, कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज्ड 100, ठीक है, ये भी कुछ नहीं होगा। इनकम हैज़ इंक्रीज इंक्रीज कुछ नहीं होगा, बस 50 होगा, ठीक है। तो आपकी ये रही क्या, इनकम, ये रहा कंजम्पशन, सी अपॉन वाई अभी फॉर्मूला बताया, 100/50 लगाया, बस इसी चीज़ के पैसे, बाकी सारे एक जैसे, बस। So thank you guys for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel.